आइए हम आज की आराधना को आरंभ करें। पेंटिकोस्ट के पश्चात 10वां प्रहर है, उसके लिए ठहरे हुए 5 वचन और प्रार्थनाओं के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। परम पवित्र यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, इस दिन को देखने का अवसर तुमने हमें दिया है। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन में अपने नाम की महिमा स्तुति करने के लिए हम समूह को प्रेरित किया है और यहाँ तक लाया। धन्यवाद करते हैं। हमारी विनती है, हमारी सहायता कर ताकि हम योग्य रीति से तेरे नाम की महिमा स्तुति आत्मा और सच्चाई से करें। प्रभु, इस पूरे आराधना क्रम में हमारी मदद कर, अगुवाई कर, और जितने लोग इस ऑनलाइन आराधना में शामिल हैं, हर कोई के मन को स्पर्श करके सभी को पवित्रता के साथ तेरे सहभागिता करें और तेरे सहभागिता का भरपूर आनंद प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 170, गीत नंबर 170, प्रभु मेरा रक्षक है। देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ करें।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समक्ष में सबसे जानता है वो तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपनी प्रेरणा से हमारे दिल के विचारों को सोचकर ताकि मनुष्य पूर्ण रूप से प्रेम करे और योग तरीके से पवित्र नाम की स्तुति करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर के हम प्रार्थना करें। कृपा बरसाएं दो। पवित्र आत्मा के अवतरण प्राप्ति के पश्चात दर्शन प्रभु की प्रार्थना हम अर्पण करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र हमारे वचनों को सहा और हमारे दुखों में संभागी होगा। अपने निज लोगों को ऐसा संवेदना और प्रेम का दान दे कि वे उसकी संगत की सेवा कार्य को आगे बढ़ने और तेरी संतानों के लिए नई आशा का संचार करे। उसे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरा पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम उन लोगों के लिए, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो प्रीस्ट और डीकन के पद पर अभिषेक होने वाले हैं और जिनका नाम है श्री रंगो लगरा लोडर पास्ट्रे, श्री जोसेफनाथ दलभन पास्ट्रे, श्री जॉन कंडोना तामा पास्ट्रे, श्री लुकस दुनिया हटमोले कैन बांकी पास्ट्रे, श्री सिमोन पत्रस कंडोना रामकोले पास्ट्रे, डीकन बारबास हंस परमदी पास्ट्रे, डीकन पत्रस हंसा काडो पास्ट्रे, डीकन प्रभुसहाय हंसा बुबार पास्ट्रे, डीकन सोमा Samson Kane Ramkar Pastre, Deaconess Lily Goro Chaivasa Pastre, Deaconess Gloria Lankar Ranchi Pastre। हम इन्हें अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थना में स्मरण करें। आइए इस समय के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आरंभ से ही तूने मनुष्यों के द्वारा इस संसार में अपने काम को करता रहा है। तेरा पुत्र यीशु मसीह ने भी अपने 12 शागिर्दों को चुना और उन्हें शिक्षा दी और उनके द्वारा से कलीसिया को स्थापित किया। हम धन्यवाद करते हैं अभी भी वही क्रम, वही सिलसिला कलीसिया में है। हमारे बीते जितने लोगों का
पवित्र पद पर अभिषेक होना है। प्रभु सारे उम्मीदवारों को तेरे सामर्थ्य के नाम में सुपुर्द करते हैं। हमारी विनती है उन सबों को पवित्र आत्मा के अमर ज्योति से आलोकित कर और उनको यह आत्मिक समझ प्रदान करके वो इस बात को जाने कि तूने उन्हें चुना है और तूने उस पर विश्वास किया है। प्रभु हमारी विनती है तेरे विश्वास को वे कभी चोरी न करें और इस बात को हमेशा जाने कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, उस पर विश्वास किया है, उस विश्वास को कोई भी कायम रखे। और परमेश्वर सारे प्रबंधन को तेरे आशीषों की जो तैयारी हो रही है उसमें वे जुटे और यह कार्य पदाभिषेक का यह काम तेरे अगुवाई में तेरे नाम की महिमा के लिए संपन्न हो और जहां कहीं में भूला जाएगा तो उनके साथ हो और वे वही काम करें ताकि बहुत सी आत्माएं बचाई जाए और सच्चाई का वचन लोगों तक पहुंच पाए। कि प्रभु हम एक दिन तेरे दास दासों को तेरे ही हाथों में सुपुर्द करते हैं। प्रभु आत्मिक अगुवाई से भरपूर कर कि वे हमेशा इस बात को छोड़ कि मैं प्रभु का दास हूँ, प्रभु के लिए मैंने अपने को समर्पण किया, उस योग्य फल लाएं और उनके जीवन से तेरे महिमा हो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस समय शारीरिक तकलीफ में हैं, विशेषकर बेरचुस मीन्स को याद करें जो हॉस्पिटलाइज हैं। परम दयालु परमेश्वर तेरा पुत्र यीशु इस संसार में मनुष्य जाति के शरीर आत्मा में बैठ होने के लिए आया, तूने उसे भेजा और जो लोग विश्वास के साथ उसके पास आए थे सबों ने अपने विश्वास का प्रतिफल चंगाई के रूप में, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के रूप में, समस्याओं से निजात पाने के रूप में प्राप्त किया। हमारी विनती है जिनमें वो इस समय अपने शारीरिक तकलीफों में हैं, सेवा प्राप्त कर रहे हैं, विशेष रूप से तेरे दास बेरचुस मीन्स के लिए प्रभु परमेश्वर प्रार्थना उसके सारे अपराध को क्षमा कर उसे आत्मिक चंगाई दे। और हम धन्यवाद करते हैं कि जितनी भी प्रार्थनाएं व्यक्तिगत या पारिवारिक रूप से हुई है सब कुछ तूने सुन लिया है। हम धन्यवाद करते हैं उनके परिवार ने निरंतर प्रार्थना की है, उन्हें उनका सुना है और हमें ये समाचार मिली है कि उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। प्रभु हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं और हमारी विनती है प्रभु हम तेरे समय का इंतजार कर रहे हैं, हमें अवसर दे कि हम तेरे दास के नाम में और अन्य लोगों के नाम में जो स्वस्थ होंगे हम तेरा धन्यवाद करने का सुंदर अवसर प्राप्त करें। प्रभु परमेश्वर हम मांग रहे हैं किंतु हमारी इच्छा नहीं पर तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार ही हो, जैसा तू चाहता है वैसा ही होने दे, लेकिन हमें यह अनुग्रह दे तेरा धन्यवाद करें। अभी हमारे सभी उन प्रियों को भी तेरे हाथ में सुपुर्द कर रहे हैं जो अपने तकलीफों में हैं, प्रभु उनकी दुआएं भी अपने तक पहुंचने दे और अपने अनुग्रह को उन पर दे कि वे स्वस्थ हों हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हम उन लोगों को स्मरण करें जो हमसे दूर रहते हैं, प्रभु उनकी रक्षा करें। परम दयालु परमेश्वर न स्थान की दूरी न किसी प्रकार की विरह हमें तुझसे अलग कर सकता है। हमारे उन प्रियजनों के लिए हम प्रार्थना करें जो हमारे इस प्रार्थना से दूर में रहते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु परमेश्वर जहां भी हैं वे सब तेरे सुरक्षा में रहें और जब हम उनसे मिलेंगे तो हम सारी बातों को स्मरण करके तेरा धन्यवाद करें। प्रभु सभी प्रियजनों को हम तेरे हाथ में तेरी सुरक्षा में सुपुर्द करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परम परमेश्वर तूने ही भिन्न जगहों में अपने लोगों को स्थापित किया है। हमारी प्रार्थना सभी क्रिस्तीय परिवारों के लिए जहां भी हैं अपने क्रिस्तीय होने के आदर्श को बनाए रखते हुए गवाहीपूर्ण जीवन के साथ तेरी महिमा करें। और परमेश्वर शैतान को भटकाने की कोशिश करता है, हमारे विनतियों के जाल को दूर कर और निरंतर उनकी रक्षा के अपने दूतों को पर बैठा ताकि तेरे सुरक्षा में हर को सुरक्षित करते हुए विश्वास की दौड़ को पूरी करें।
हमारे त्राता यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रसार के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें चिताया है कि जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा। यह वर्दी की जो कर हमने बहुतायत से प्राप्त किया है, उसे हम जिनका हिस्सा इस उत्तम भाग में पड़ा है, एक साथ विनती, दान, उपवास और अन्य सब यथार्थ उपायों के द्वारा दूसरों को जो तुझसे अज्ञान है पहुंचाने का यत्न करें। और जैसे हम दूसरों की मेहनत के फल की भागी हुए हैं, वैसे ही हम इस प्रकार मेहनत करें और लोग उनके फल में भागी हो, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो और सारी मनुष्य जाति त्राण पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। कृपया बैठ जाएंगे पाठ वचन के लिए। आज के लिए ठहराया हुआ भजन संहिता पाठ, भजन संख्या 43, भजन संख्या 43, इसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। क्योंकि परमेश्वर तूने मेरे शरण है, तूने त्याग किया है। मैं शत्रु के अंधेर तुम्हारे शोध का पैगाम अपने प्रकाश और अपने सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद पूर्ण है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं बिना और प्रजा तेरा धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों घिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? हे परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख और चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। सर्वशक्तिमान पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब और सदा जुगाना जो होती रहेगी। आमीन। इस समय बैठ जाएंगे, पहला पाठ सुनेंगे। पहला पाठ यहेजकेल नामक पुस्तक अध्याय 47, 1 से 9 और 12। यहेजकेल नामक पुस्तक अध्याय 47, 1 से 9 और 12। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन के द्वार तो पूर्वमुखी था, और सोता भवन के पूर्व और वेदी के दक्षिण नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, और बाहर से घुमाकर बाहर अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी अलग से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा, और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया, और जल घुटनों तक था। फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया, और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे, और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने की योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, तू क्या तूने यह देखा है? फिर उसने मुझे नदी के तीर लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तीरों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है, और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और वह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा, और उसका जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ जहाँ यह नदी बहे, वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु आएंगे, और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी।
क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। 12 और नदी के दोनों तीरों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायक वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कहीं कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी के जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। यह परमेश्वर का वचन है। दूसरा बात पत्री वचन से पेतुम काम अध्याय 20 7 से 12 तक। पेतुम काम अध्याय 20 7 से 12 तक। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे, और यूतुखुस नाम एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झूक रहा था। और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मारा हुआ उठाया गया, परंतु पौलुस उतरकर उससे निपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पांव फट गए। फिर वह चला गया और वे उस लड़के को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार से पहले गीत गाएंगे, गीत नंबर 167 167 ताक मसीह की ओर दूर।
प्रभु आप सबों के साथ रहे। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में लिखा है और उसके 21वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 21 पद से आगे। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उसे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करके भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में से पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई ना जानने पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और इस समय हम तेरे वचन पर अपना ध्यान करना चाह रहे हैं। प्रभु, हमारी विनती, अपने वचन का प्रकाशन हम सबों को प्रदान कर कि हम उस पर ध्यान करें।
बोलने, सुनने और उसे आत्मसात करने में हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। कृपया बैठ जाएं। परमेश्वर के वचन में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आज हम एक फिर से नए विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जो हमारे कलीसिया के जंत्री पाठ के अनुसार हमें दिया गया है, ताकि हम उसी विषय के इर्द गिर्द रहते हुए परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। हम सभी जानते हैं कि हम किस परिस्थिति में हैं, जिसके कारण से हम सब एक जगह एकत्रित होकर प्रभु की महिमा नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु के वचन को एक साथ इकट्ठे होकर नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यह माध्यम परमेश्वर ने दिया है कि हम इसको इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के वचन को सुने, उस पर अपना ध्यान करें। तो मैं पुनः परमेश्वर के वचन में आप सबों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आइए आज के विषय को देखते हुए हम परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आज का मनन का हमारा विषय है परमेश्वर की जीवनदायक सामर्थ। परमेश्वर की जीवनदायक सामर्थ। परमेश्वर के वचन में ये सारी बातें लिखी हुई हैं और यह इस बात का प्रमाण है, और उस वचन के द्वारा से परमेश्वर प्रमाणित करता है कि वही जीवन दाता है, उसी के पास जीवन देने का सामर्थ है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। परमेश्वर ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है, क्योंकि उसके पास जीवन देने का सामर्थ है। परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम का वर्णन नामक पुस्तक उसका 17 अध्याय 25 पद के दूसरे भाग में लिखा है कि वही सबको जीवन और श्वास देता है। भजन संहिता 50 उसका 12 में भी इस बात को पढ़ सकते हैं कि सारे जीव जंतु मेरे ही हैं, अर्थात मैं ही सबको जीवन का श्वास देता हूं। भजन संहिता 67 उसके 9वें पद में लिखा है कि वही सबको जीवन देता है, तब जीवित रहते हैं। मेरे प्रियो, पढ़े गए सभी वचनों में इस सच्चाई को हमने सुना। परमेश्वर के पास जीवनदायक सामर्थ है, उसे बाइबल में भिन्न भिन्न माध्यमों से, भिन्न भिन्न घटनाओं के द्वारा से प्रकट किया गया है। हम इन सारी बातों को देखेंगे। नदी या नाला के पास लगे पेड़ या पौधे नहीं मुरझाते, क्योंकि उनकी जड़ें जलधारा से कनेक्टेड रहती हैं, और जिसके कारण से उनको पोषक तत्व बहुतायत से मिलता है, और ताकि वह हमेशा हरा भरा रहे। हम सभी मसीही हैं, परंतु सवाल है क्या वाकई हम मसीही हैं? आज हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता है। मैं मसीह समाज में हूं, मसीही हूं, लेकिन क्या मेरे अंदर में मसीह है, या हमें स्वयं को जांचना है? दूसरा कोरिन्थियों का 13 अध्याय उसके 5वें वचन में बहुत ही सुंदर सा परमेश्वर का वचन है। मैं इसे पढ़ना चाहूंगा ताकि हम सब जाने कि वहां परमेश्वर हम सब क्या कह रहे हैं। दूसरा कोरिन्थियों का 13 अध्याय उसका 5वां वचन इस तरह से लिखा है, और सबके लिए मैं इसे पढ़ रहा हूं। आइए हम लोग उस पर ध्यान करें, जहां यूं लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। या हम सबों को जांचना है, मैं विश्वासी समूह में हूं, मसीही समूह में हूं, लेकिन क्या मैं विश्वासी हूं या नहीं? अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में या नहीं जानते कि मसीह यीशु तुम में है? मुझे और आपको, हर एक विश्वासी को, हर एक मसीही को यह जानना है कि
मैं मसीही समाज में हूं या तो है ही, लेकिन उसी के साथ मसीह मुझ में है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मसीह यीशु जो जगत का उद्धार करता है वह मेरे दिल में है, मेरे जीवन में है, और इसलिए मेरा जीवन मसीह के जैसा होना चाहिए। आगे लिखता है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। इसलिए यही संसार है जहां हम अपने को जांच सकते हैं और जो हमें खामियां है या कमियां है उसको हम दूर करके प्रभु के नजर में, परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र और शुद्ध स्वयं को कर सकते हैं। यही एकमात्र अवसर है, उसके बाद कोई अवसर नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, हम इस बात को जरूर ध्यान करें, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, हमें परखना है। अपने आप को जांचो क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। हमको इस बात को जानना है। यीशु मसीह जीवन का स्रोत है। बाइबल इस बात को बताता है कि यीशु मसीह जीवन का स्रोत है, वरन वह जीवन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले यूहन्ना 5 उसके 12 पद में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि यीशु में जीवन है, वह जीवन का स्रोत है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। अब अपने आप को हमें जांचना है कि क्या यीशु मेरे जीवन में है, क्या परमेश्वर का पुत्र यीशु मेरे जीवन में है। अगर है तो मेरे अंदर में जीवन है, क्या मुझ में जीवन है, और वो जीवन है जो मसीह के द्वारा से मुझे और सारे जगत को और उन लोगों को जो विश्वास करते हैं उनको दिया जाता है। और परमेश्वर के पुत्र कौन होंगे? या रोमियो के नाम पत्र उसका 8वां अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, परमेश्वर के पुत्र वे हैं जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। हम सबों को इसको भी जानना है, परमेश्वर के पुत्र वे हैं जो परमेश्वर के आत्मा चलाए चलते हैं। हमें अब अपने आप को यह भी जांचना है, क्या मैं परमेश्वर के आत्मा की चलाए चलता हूं या संसार के आत्मा की चलाए चलता हूं? यह हमें अपने में परखना है। और इसमें बिल्कुल दिखाई देगा स्पष्ट ही कि यदि परमेश्वर के आत्मा से चलाए हम चल रहे हैं तो हम में यीशु मसीह का स्वभाव होगा, क्योंकि हम उसका अनुगमन करेंगे और उसका जीवन हम में संचालित होगा। हमारे लिए, मेरे और आपके, सबके लिए, केवल ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए खाली नहीं, मेरे लिए भी ऐसा है। क्या मेरे अंदर या मेरे पास यीशु मसीह है? क्या आपके पास यीशु मसीह है? क्या आपके पास परमेश्वर का पुत्र है? क्या मेरे पास परमेश्वर का पुत्र है? क्या मैं परमेश्वर के आत्मा में चलाए चलता हूं, चलती हूं, या कि किसकी चलाए मैं चल रही हूं? हमारे प्रत्युत्तर में अगर हां तो हमें जीवन है और हम में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का जीवन संचालित होता है और हम परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं, मसीही समाज का सदस्य होना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है मसीह में होना। क्योंकि मसीही समाज में होना और मसीही होने में जमीन और आसमान का अंतर है। दूसरे कोरिन्थ उसका 5वां अध्याय उसके 17 पद में पौलुस प्रेरित, परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर के कोरिन्थ नगर के विश्वासियों को लिख रहा है जो यीशु मसीह में होकर विश्वास में आए थे। उनको यह कह रहे हैं कि जो मसीह में है, जो मसीह में जुड़ गया है, मसीह में समाहित हो गया है, समर्पित हो गया है, वही नई सृष्टि है और वही उस राज्य का वारिस होगा। उसमें यीशु मसीह का गुण होगा, क्योंकि यीशु मसीह नई सृष्टि का आदर्श बनने इस संसार में आया था।
वो दिखा दिया, और अब हमें उसका अनुसरण करना है, उसका अनुगमन करना है। आज हमें अपने आप को पूछना है, क्या मेरे स्वभाव में यीशु मसीह का आदर्श जीवन है? क्या मेरे स्वभाव में यीशु मसीह जैसा था, जैसा उसने नमूना दिखाया, क्या मेरे जीवन में वो चीज झलकता है? हमें अपने को पूछना है, जांचना है परमेश्वर के वचन के प्रकाश में। हमारे जीवन में वो चीज झलकना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है यीशु के नाम में मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का जीवन संचालित हो रहा है। और ऐसा है तो हमारा जीवन उस नदी और नाले के किनारे लगे वृक्ष या पौधों के समान हरे भरे होंगे। यानी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम सब प्रभु में उन पेड़ पौधों के समान हरे भरे। कष्ट आएगा या विपत्ति आएगी तो भी हम हरे भरे होंगे, यानी प्रभु में हम स्थिर रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर से हमारा जुड़ाव है, जिसकी आशीष जीवन के रूप में यीशु के नाम में सदा प्रवाहित होता रहता है। पौलुस प्रेरित जब उपदेश दे रहा था तो यूतुखुस नाम का व्यक्ति, चूंकि रात था इसलिए वह झुक रहा था, और ज्यादा झपकी हो गया तो वह तीसरे अटारी पर से गिर गया। लेकिन पौलुस प्रेरित उसके लिए प्रार्थना किया, उसको जीवन दान मिल गया। ऐसा नहीं था कि यूतुखुस के द्वारा से ऐसा हुआ, लेकिन पौलुस के द्वारा से परमेश्वर ने यूतुखुस को जीवन दिया, क्योंकि परमेश्वर के पास यीशु के नाम में जीवन देने का सामर्थ है। 12 बरस से लहू बहने के रोग से पीड़ित महिला में विश्वास की चिंगारी जगी। वह सोचने लगी कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वह छोटा सा चिंगारी उसके मन हृदय में था, और उसको जब उसने कार्य रूप में परिणत किया तो जैसे ही वह महिला, वह बहन यीशु के वस्त्र के छोर को छू ली, तुरंत चंगी हो गई। परमेश्वर का सामर्थ उस पर उतर गया, और यीशु मसीह कहने लगा, किसने मुझे छुआ? क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकल गया। ऐसी घटनाएं बाइबल में भरी पड़ी है। याईर नामक एक आराधनालय का अगुआ या सरदार, उसकी बेटी 12 वर्ष की थी जो बीमार होकर के नहीं रही। प्रभु यीशु मसीह जाकर के उसको उठाया, उसको जीवन दिया। क्यों ऐसा है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको वह दिया था कि वह उसको जीवन दे, उसके पास वह सामर्थ है। लाजर के बारे में हम सभी जानते हैं बाइबल के द्वारा से, उसको मरे हुए 4 दिन हो गए, उसको कब्र में रख दिया गया था, और वहां पर भी जाकर के प्रभु यीशु मसीह ने उसे पुकारा, हे लाजर उठ, और वह कफन समेत बाहर निकल जाता है। वो सड़ गल रहा था, वह शरीर उठ जाता है। यह किस बात का प्रमाण है? यह इसका प्रमाण है कि यीशु के पास वह सामर्थ है जो परमेश्वर ने उसे दिया है। तो प्रभु में मेरे प्रियो, ये सारी बातें स्पष्ट प्रमाण है कि परमेश्वर के पास जीवन देने का सामर्थ है। एक विधवा मां के बेटे को लोग दफन करने के लिए ले जा रहे थे, वहां पर यीशु ने उसे जिला उठाया। ऐसा अद्भुत काम यीशु ने किया, या इसलिए नहीं कि वह अपनी बड़ाई करे, लेकिन इसलिए कि उसके द्वारा से लोग जाने कि परमेश्वर के पास जीवन देने का सामर्थ है, और उस पर विश्वास करके यीशु नाम में उस सामर्थ को या उस जीवन को हर कोई प्राप्त करे। बाइबल इस बात को साफ साफ कहता है कि अपनी महिमा के लिए सब नहीं कर रहा था, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। कि लोग
परमेश्वर के बारे में जाने कि उसके पास जीवन देने का सामर्थ है। सभी आश्चर्य कर्मों का मूल मकसद यीशु का यही था, अभी भी है, कि हम विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके यीशु के नाम में जीवन पाए। यही इसका मकसद है। और इसीलिए ये हमारे बहुत ही सुंदर अवसर है कि हम इस बात को जानकर यीशु मसीह पर ईमान ला करके यीशु के नाम में उस जीवन को प्राप्त करें और सदा जीवित रहें। परमेश्वर में जीवन का एक सामर्थ है, वह सामर्थ यीशु के नाम में कार्यशील होता है। इसलिए हर प्रार्थना के पीछे हम सभी कहते हैं यीशु के नाम में, हे प्रभु इस व्यक्ति को आप चंगाई प्रदान कीजिए यीशु के नाम में, इसकी जिंदगी में वह जीवन वापस आए यीशु के नाम। क्यों? क्योंकि एकमात्र मध्यस्थ और बिचौली वही है और उसी के नाम में परमेश्वर कार्य करता है। सृष्टि का काम भी परमेश्वर ने उसी के नाम से किया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। बाइबल इस बात को बताता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 3 वचन में, कुछ भी चीज ऐसा नहीं है कि वह यीशु के बगैर उत्पन्न है, यानी सब कुछ यीशु के माध्यम से परमेश्वर ने किया। उत्पत्ति 2 उसके 7 में भी इस बात को हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर के पास जीवन देने का सामर्थ है। आदम को उसने मिट्टी से बनाया, एक मुहूर्त और उस पर जीवन का श्वास फूंक दिया, चूंकि और तब वह जीवित प्राणी बन गया। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसके पास जीवन देने का सामर्थ है। क्या आज तक हम सभी ने सुना है कि किसी व्यक्ति ने किसी का रूप बनाया, फूंक दिया तो उसमें जीवन आ गया? कभी नहीं हुआ ऐसा। इस बात का पता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय वचन की सेवकाई को मैं समाप्त करते हुए एक बात और एक वचन आप लोगों के बीच में मैं बताना चाहूंगा। उसको आप जरूर करके अपने घर में जाकर अपने बाइबल में से पढ़िएगा। दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसका 9वां पद में बहुत सुंदर सा परमेश्वर का वचन लिखा है कि परमेश्वर की नजर पूरी सृष्टि पर, पूरी पृथ्वी पर फिरती रहती है। वह नजर घुमाता रहता है परमेश्वर। क्यों? ताकि जो स्वच्छ हृदय से सहायता के लिए विनती करते हैं उस पर अपनी सामर्थ प्रकट करे। लेकिन आज लोग उस पर ध्यान ना करके कहीं और ध्यान रखते हैं। इसलिए हम सब मसीह के लोग हैं, मसीही लोग हैं। मैं आपको एक ललकार के साथ कहूंगा कि चाहे हम कहीं भी जाएं, इलाज करें, कोई गलती नहीं है, किसी के लिए हम सेवा लें, कोई गलती नहीं है, लेकिन सर्वप्रथम हम परमेश्वर को जरूर स्मरण करें। अगर परमेश्वर का सामर्थ उस औषधि में ना हो तो वह कुछ भी काम नहीं करेगा। एक डॉक्टर के देखरेख में किसी का इलाज हो रहा था और जब लोग जो बीमार व्यक्ति था उसके लोग उसके पास गए तो चूंकि उनको जाने नहीं दिया जाता, वैसे उनके साथ भी हुआ और उसके बाद बहुत गिड़गिड़ा कर लोगों ने कहा कि जीवन और मृत्यु तो परमेश्वर के हाथ में है, वही सब कुछ करे, कम से कम हम सबों को देखने का अवसर दिया जाए। तब डॉक्टर ने उसको अनुमति दे दी और सब कोई ने बारी अनुसार से देखा और उसके बाद वो लोगों ने दुआ किया और परमेश्वर उनकी दुआएं को सुन करके उसके स्वास्थ्य को सुधार कर दिया। उसके बाद वह डॉक्टर भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि निश्चय उनका जो विश्वास है परमेश्वर पर वो जीवन देता है। वो ज्ञान डॉक्टरों को परमेश्वर ही देता है, वो ज्ञान मेडिकल साइंस का ज्ञान भी परमेश्वर ही देता है, क्योंकि वही जीवन का स्रोत है। इसलिए मेरे प्रियो, हम सब इलाज करने के लिए जरूर जाएं, औषधियों का इस्तेमाल करें, जरूर करें, उसमें कोई पाप नहीं है, कोई गलती नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम परमेश्वर से दुआ करें, प्रार्थना करें, सहायता की उसके समुखाएं, क्योंकि वही सामर्थ देता है, आशीष देता है, तब हमें उसका प्रतिफल मिलता है। विश्वास करेंगे तो वह सामर्थ कार्य करेगा, विश्वास नहीं करेंगे वह
सामर्थ कार्य नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन इसके लिए स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट ही इस बात को कहा गया है, जिसे हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार, तो इस समय मैं पढ़ रहा था उसका 6वां अध्याय, उसके 5-6 पद में हम लोग इस बात को देखें। उनके अविश्वास के कारण यीशु मसीह आश्चर्य करता है और बहुत सा आश्चर्य काम या सामर्थ के काम नहीं कर सकते। चूंकि लोग उसके सामर्थ पर भरोसा ही नहीं रख रहे हैं, तो कैसे वह कार्यशील होगा। मत्ती 13 उसके 58 पद में लिखा है, उनके अविश्वास के कारण वहां पर कोई काम नहीं हुआ। मेरे प्रियो, हम सब यीशु मसीह पर ईमान लाए, विश्वास करें, ताकि यीशु के नाम में जो एकमात्र मध्यस्थ है हमारे जीवन में जीवनदायी सामर्थ कार्य करे, कि हम सबों को स्वस्थ मिले, चंगाई मिले, अच्छी स्वस्थ मिले और हर परिस्थिति में सहायता मिले, और सबसे बढ़कर हम सबों को जीवन मिले, अनंत जीवन जो कभी समाप्त नहीं। मैं परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और वचन की सेवकाई को मैं समाप्त करते हुए आपसे मैं करवत निवेदन कर रहा हूं। आज के दिन में हमने इस बात को जाना है कि परमेश्वर ही जीवनदायक सामर्थ्य रखते हैं, और कोई दूसरा नहीं, कोई विकल्प नहीं है। अगर आज ये हम जान जाएंगे तो यह हम सबको आशीष होता है। इसलिए हम सब आइए प्रभु में बने रहें यीशु मसीह के द्वारा से, और उस सामर्थ को प्रतिदिन अपने जीवन में प्राप्त करते रहें। परमेश्वर मुझे और आपको आशीष प्रदान करे कि हम सब उस परमेश्वर पर विश्वास करें जो जीवनदायक सामर्थ का स्रोत है, उस पर हम सब विश्वास में बने रहें। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करें। प्रार्थना करें कि परम दयालु परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, चूंकि तेरे पास जीवन का सामर्थ है, चूंकि तू जीवन दाता है, तू जीवन है, तू जीवित परमेश्वर है। हम सब ने तेरे वचन को सुन लिया है, और शास्त्र में ये सारी बातें भरी पड़ी। प्रभु, इतना होने के बावजूद भी हम निकम में ना निकले, और विश्वासी बनकर, विश्वास करके हम उस जीवन को, अनंत जीवन को प्राप्त करें जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। उस सामर्थ से हम हमेशा भरपूर रहें। हमारी सहायता करें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें, प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ कहते हुए, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर को विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामने से कल्पनाया, हमारी मरियम से जन्मा, उसने पांतुस पिलातुस शास्त्र में युक्त होकर क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया, पर मृतकों के लोग उतरा, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया, और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने को भी रहेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सभी कलेश पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान, अनंत जीवन पर विश्वास। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति की प्रार्थना करें, और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। परम निवेदन की प्रार्थना के लिए बैठ जाएं। प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो, और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे ज्ञान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के इस काम में व्यस्त रहते हैं और वो पेश के अंतर्गत रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिस हिसाब से तो झगड़े होते हैं, और हमारे देश की सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे ज्ञान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कैसे उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, संगठन कार्यक्रम के लिए, और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, हे ज्ञान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे ज्ञान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन
सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, रोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और नशक हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोग की सेवा और सहायता करते हैं। हे ज्ञान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किस प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे ज्ञान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में गवाही सेवा कार्य के लिए। हे ज्ञान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में समाज कलिसिया के लिए उसकी परिशुद्धता को, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलिसिया के प्रमुख धर्माचार्य और महात्मा कलिसिया के मेट्रोपोलिटन, हमारे बिशप, विभागीय, हमारे पुरोहित और कलिसिया के सब अन्य धर्मगुरुओं के लिए तो सच्चाई में से सेवा करे। हे ज्ञान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। से भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हमें राजा के आदर सम्मान रूप से। हे ज्ञान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता और हमारी प्रार्थना को सुन। आपके पुत्र के पवित्र नाम से आमीन। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि हम पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास साथ अपने पापों का इनकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ कहेंगे, हे परमेश्वर, हमारे सामने पिता हमने और हमारे उसी के कारण हमें पाप के क्षमा कर और यह सेवा करे ताकि तेरे नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करते हैं, जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं, सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करने से आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और शामिल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम शांति और आनंद में खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर क्रिस्त की देह है। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक दिन में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे ऐसे शुभ कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा उनके साथ रहे। साधारण भक्ति के साथ हम इस समय प्रभु को अपना भेंट अर्पण करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 129, हिम नंबर 128, 9, संसार का सबसे बड़ा पैर। संसार का सबसे बड़ा है
Yeah.
कृपा बरस जाएंगे, हम इस भेंट को प्रभु का अर्पण करेंगे। अनुग्रह और दया से भरपूर यहोवा परमेश्वर तू ही जीवन का स्रोत है, तू ही हमें जीवन प्रदान करता है और हमारे शारीरिक जीवन को जीवित रखने के लिए भी तू ही प्रबंध करता है। प्रभु हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिसे तूने नहीं दिया है, हमारे पास कोई भी तर्क नहीं है कि मैंने परमेश्वर से नहीं पाया। हम धन्यवाद करते हैं सभी आशीषें तूने हमें दिया है और उसी की बदौलत हम सभी जीवन जीते हैं। उसी में से हम परमेश्वर इस समय धन्यवाद का भेंट तुझे अर्पण कर रहे हैं। हमारी विनती हमारे हाथ से इसे ग्रहण कर और अपने पवित्र कलेश्वर के अच्छे कामों में आने के लिए इसे पवित्र कर। हे पिता, हमारे विनम्र प्रार्थना है कि सदा हम तेरी सामर्थ को स्वीकारें, विश्वास करके हम उसको अपने जीवन में कार्यशील होते हुए देख सकें, ताकि धन्यवाद देने को हमेशा हमारे हाथ खुले रहे, हमारा मन हृदय हमेशा हर्षित रहे। धन्यवाद प्रभु भेंट ग्रहण करने और आशीष देने के लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, यह दिन देखने का अवसर तूने हमें दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सबको अपनी आराधना में एकत्रित होने का मौका दिया और यह सबने हमने प्राप्त किया तेरे चरणों के पास एकत्र होकर तेरी महिमा करने का। हमारी विनती है जितने कोई शामिल हैं सबों के जीवन में तेरी आशीष हमेशा बनी रहे और सभी को तेरे प्रेम में भरपूर होकर के जीवन व्यतीत करें। और सबसे अधिक हुए तेरे शिक्षा के अनुसार, तेरे विधियों के अनुसार चले, तेरे पुत्र यीशु मसीह के आदर्श को अपने जीवन में हूबहू उतार करें, जीवन जिए ताकि वो जीवन प्राप्त करें जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। हे प्रभु, अब हमारा मन से वापस होने वाले हैं प्रभु, हमारे साथ होकर हम सब कुशल अपने घरों को वापस करते हैं। और हे पिता परमेश्वर, जब कि तूने हमारे अगुवाई की, फिर भी हम मनुष्य होने के नाते हमसे गलतियां होती हैं। हमारी विनती इस आराधना के दरमियान जो गलतियां हुई होंगी प्रभु उसे क्षमा कर और हमें शुद्ध करके नई रीति समय ले चल कि हम तेरे मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। प्रभु परमेश्वर, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं क्योंकि तूने हमारी सुनी है। प्रभु आज दिन भर उस समय तक हमें संभाल जब तक कि शाम न हो जाए, हमारा कार्य समाप्त न हो जाए, संसार का कोलाहल थम न जाए और सूर्य अस्त न हो जाए। और हे प्रभु, सामने एक अवसर फिर हमें दे पहुंच कर एक बार फिर हम तेरा धन्यवाद करें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से सर्वथा परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पवित्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आप सबों के साथ बनी रहे। ईश्वर को धन्यवाद गीत गाएंगे। ईश्वर
साथ रहें। हम कुशल से विदा हो प्रभु के नाम से, आमीन। ईश्वर सूचनाएं हम सभी सुन लेंगे। 1 अगस्त 2021 सूचनाएं। पहला, आज दिनांक 1 अगस्त 2021 रविवार पेंतिकोस्त पश्चात 10वां प्रभुवार प्रेरित पत्रस का बंदी गृह से छुटकारा तथा विश्व स्तनपान दिवस है। दूसरा, मंडली को पुनः सूचना दी जा रही है कि परिस्थिति को देखते हुए पुनः ऑनलाइन आराधना शुरू की गई है। समय प्रातः 7 बजे से अवश्य शामिल हों। तीसरा, कोविड-19 से सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से दी गई शिक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन जरूर करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचें। चौथा, धन्यवाद एवं प्रार्थना निवेदन के लिए पैरिश पुरोहित एवं सहायक पुरोहित से संपर्क करें ताकि आपके लिए प्रार्थना की जा सके। धन्यवाद। और एक पुकार है श्री अनमोल लकड़ा लोहारदगा पास्टर जो हमारे बीच में है। 3 सितंबर 2021 को रांची में उसका डीकन के पद पर पदाभिषेक होने वाला है और उस पवित्र पद में अभिषेक होने के लिए